वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर काशिफ हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। और साथ ही साथ मेरी टीम ने मुझे मुखबरी की है कि तौसीक भाई आपके लिए भी एक सरप्राइज चैलेंज आज भी है, इसलिए कि व्यूअर्स में ये चीज़ बड़ी पॉपुलर हो जाती है। चले भाई हम रेडी हैं, कुर्बानी के लिए बकरा तैयार है, छुरी फेरिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। मुझे अपने बकरे पे फ़ख्र भी है और कॉन्फिडेंस भी। उसकी वजह ये है कि हम मिलके एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे पता है इनका लेवल फिटनेस का इस वक्त का है। उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं चैलेंज। जो आपने कहा है वो चैलेंज बेसिक तुम्हारे ख्याल में कर जाऊंगा आज। वो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कि आप कर जाएंगे, लेकिन आपके लिए चैलेंज है और आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजा करें साथ साथ कि वो चैलेंज आपने कैसा किया। आपके फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा कीजिए, वो बताएं, एक दूसरे को टेस्ट करें, उनकी फॉर्म कैसी थी, फिर आपको पता चलेगा किसका फिटनेस का लेवल कितना है। हो सकता है आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी फिटनेस का लेवल आपसे बेहतर हो। लाजमी नहीं है कि वो कभी एक्सरसाइज की उन्होंने की है नहीं की, क्योंकि हो सकता है कोई एक चैलेंज है 50 साल का शख्स कर जाए और 25 साल का शख्स ना कर सके। ऐसा भी होता है। इसमें उम्र का कोई चक्कर नहीं है, इसमें फिटनेस का चक्कर है। एग्जैक्टली। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है तौसीक भाई वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है मैंने कि मेरे पास रेजिस्टेंस बैंड है साथियों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाता है, हमेशा मैं बताता हूँ आपको। इसकी लेंथ आपको हर तरह से मिल सकती है। इसका जो चौड़ाई है, साइज़ जो है थिकनेस का, ये भी इसकी वेरिएशन मिल जाती है। मेरे पास जो है तकरीबन आधे इंच का जो रेजिस्टेंस बैंड है ये, और इसकी लेंथ तकरीबन 3-3.5 फुट के करीब है। और इसको कहीं मैंने डंबल्स के साथ इसको रोल आउट किया हुआ है, यानी कि बांधा हुआ है, ताकि मैं अपनी वर्जिश की हरकत जो है कुछ रेजिस्टेंस की मदद से कर सकूं। साथ में एक डंबल अलहदा से मेरे पास है, मैंने थोड़ा सा वार्म अप किया हुआ है। तो आज का वर्कआउट जो हमारा है साथियों, हमने क्या करना है कि हमने रेजिस्टेंस बैंड को एक कॉर्नर पे बांधा और हमने थोड़ा सा इसको खींचा, रेजिस्टेंस ली। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ये तकरीबन 13 किलो का वजन है जी। 5-5 के 2 और एक 3 किलो का जी। और इसका कोई लेना देना नहीं है मेरी वर्जिश से। सिर्फ ये लेना देना है कि उसने मुझे मेरे बैंड को बांध के रखा। एक कीले के साथ बांधना, एक कॉर्नर के साथ बांधना, आप किसी टेबल के साथ हैंग कर सकते हैं, दरवाजे के साथ भी, किसी पार्टनर को भी पकड़ा सकते हैं। अच्छा, हमारी जो वर्जिश की हरकत है दोस्तों, अब देखें कि इसमें फ्रंट फुट आपका जो भी हो, लेफ्ट हो राइट हो, मेरा राइट फ्रंट फुट है, बाजू सीधे, कमर मेरी सीधी। अब हमने क्या करना है कि हमने एक्सपैंड करना है और पीछे लेके आना है। अब ये देखिए, ये पीछे आ गया वेट, और इसके ऊपर अब मैं क्या कर दूंगा और मैं रख दूंगा। अब आपने क्या करना है साथियों, जितना आप रेजिस्टेंस को बर्दाश्त कर सके, जितना आप यहाँ तक लेके जा सकें, कोई मसला नहीं है। कोई साथी मेरे यहाँ तक आएंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी टेंशन आप चाहते हैं आपके पट्ठों पे आए, शानों पे आए, आप ले सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। अब क्या हो रहा है कि हम एक्सपैंड करें अपने कंधों को, वाई की शेप, वी की शेप, और अपने बैक के मसल्स को और ट्रेपीजियस मसल्स को, जो कंधों के थोड़ा सा ऊपर गर्दन की तरफ आ रहे होते हैं, और हमारे बाजू के मसल्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे। फ्रंट फुट का काम ये है कि आपको ग्रिप देगा, कोर नाइस एंड टाइट, आपने बेंट नहीं होना, आपने पीछे नहीं जाना, लॉक रखना है। अब अगर आप मेरे बॉडी को देखिए तो किस तरह सुकड़ रही है और फैल रही है। टाइट, एक्सपैंड, स्क्वीज किया यानी कि टाइट किया मसल्स को, बाजू मेरे सीधे डेड लॉक चाहिए, और खोला। ये रेजिस्टेंस बैंड वो चीज़ है साथियों जिसके बारे में मैं और काशिफ कहते हैं कि ये मुकम्मल जिम है। एक रेजिस्टेंस बैंड आपके पास है, आपको ये मैं नहीं कहूँगा जिम जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके घर में एक मिनी जिम की सहूलत मौजूद है अगर ये एक रबड़ का बैंड आपने ख़रीद लिया जी। इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं आपने साथियों। 30 सेकंड की ब्रेक चाहिए। 10 रेपिटेशंस करने के बाद पानी की सिपिंग कीजिए। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आपने एक पाँव अपने वेट के ऊपर रख दिया ताकि वो वापस आपकी जानिब आए ना। आपने इसको यूँ पकड़ा और बैंड को आपने, डिस्टेंस बैंड को तकरीबन यूँ इतना किया कंधों के बराबर। मैं चाहूँगा कैमरा 3 अगर मुझे दिखा सकें, ये करीब है, ये कंधों के बराबर। ठीक है साथियों, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ तक लेके आना है। कोनियाँ याद रहे कि यूँ ना हो, स्लाउच नहीं करना आपने, यूँ नहीं करना आपने। ठीक है, आपने न्यूट्रल रखना है, टाइट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मसल्स को हमने टाइट किया, स्क्वायरा सुकड़ गए मसल, एक्सपैंड किया और ऊपर ले गए। माफ़ कीजिएगा कभी कभी ज़ुबान जो है लड़खड़ा जाती है, लेकिन नॉर्मल सी चीज़ है, वर्जिश करते हुए सांस का उखड़ना होता है तो लड़खड़ा जाती है। ऊपर लेके गए। अब बहुत ज़्यादा टेंशन मेरे मसल्स को मुझे महसूस हो रही है। याद रहे कि मेरी बॉडी अलाइंड है, लॉक्ड है। और आप ये देखिए कि
शोएब काशिफ के मेरे muscles बाजू जो है, यहाँ नहीं है, वो यहीं बिल- रहेंगे इंटायरली। वो बिल्कुल उनकी शेप बिल्कुल ऐसे जैसे प्रॉपर आप वेट्स कर रहे हो, यानी मसल्स इतना ज्यादा एनर्जाइज हो रहे हैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस बैंड की वजह से, विच इज ग्रेट। और साथियों देखिए I love कि ये नॉर्मल कंडीशन है, मैंने यहीं रखा हुआ है और मुझे यहीं रख के इसको एक्सपेंड करके, जब मैंने एक्सपेंड किया तो मेरे मसल नॉर्मल से यहाँ एक टेंशन पड़ गई, और जब यहाँ पे इसको टेंशन पड़ी और फिर मैंने इसको कॉन्ट्रैक्शन किया। अब देखिए मैं सांस ले रहा हूँ और मैं लाउड लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि ब्रीदिंग इज़ द की। सांस लेते रहें, ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड्स, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा है कि जो आप खाते हैं, आपका जो खून है वो आपके मसल्स तक पहुँचता है, मसल टिश्यूज़ तक पहुँचता है। तो सांस जो है वो ऑक्सीजन के जरिए बिल्कुल, तो सांस लेना है, रोकना नहीं है। एक दफ़ा और किया, 10 रेपिटेशंस, बॉडी वेरी को थोड़ा गुड सा वेरी रिलैक्स गुड करें। वेरी गुड। एक एक्सरसाइज का और हमारे पास वक्त है। तौसीक भाई आप वक्त मुझे बहुत कम देते हैं, हालांकि अभी तो शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए कि काशिफ को मैं वक्त कम देता हूँ या ठीक देता हूँ। आप अपनी राय से हमें नवाजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें याद कर सकते हैं और बताइए कि काशिफ का ये गिला बजा है या बजा नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मुझे कैमरा 2 से अगर दिखाएं आप तो करना बेहतर क्या है। चाह रहे हैं? आप तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो एक लंगड़े फ्रॉग की तरह। वैसे भी लंगड़ा आम आने को है बहुत जल्द। तौसीक भाई असल में मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा मायूब लगता है कि मेरे टांगे जो हैं उस तरफ हों या आपकी तरफ हों, तो मैं चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसी फॉर्म नहीं नजर आ तो जाए। कोई बेअदबी नहीं हो रही तो मेरी तरफ कर लो टांगे। और दूसरा ये है कि वो जो मेरे एंगल है वो अच्छे तरीके से देख भी सकें, क्योंकि उस तरह से मुझे लग रहा था कि वो प्रॉपर नजर नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि मुझे कैमरा अगर 2 से दिखा जी, सकें दिखा। कि आपने बैंड को, अब साथियों क्या हो रहा है, अब इसकी बात करते हैं मसल्स की। आपकी टांग बिल्कुल सीधी होगी, हवा में तकरीबन 6 इंचेस, आपके कूले इन्वॉल्व हैं, कोर इन्वॉल्व है, आपके कॉर्ड्स मसल, फ्रंट जो मसल्स हैं, आपकी पिंडलियाँ इन्वॉल्व हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने अगर इसका बेसिक वर्जन रखना है तो आप चाह रहे हो कि मैं वेट से इधर करूं थोड़ा सा? तौसीक भाई नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। Okay. देखिए अब आप चाहें तो इसको बिल्कुल आपने अपने कंधों के करीब लेके आना है। अब ये टेंशन मिल रही है, आप अपने जॉइंट्स के साथ, उनकी मोबिलिटी के साथ, कूलों के साथ और मसल्स के साथ पूरा कम्बिनेशन करें, यानी मोबिलिटी और मसल्स पट्ठों को ट्रेन करें। और अब जैसे तौसीक भाई ने कहा था कि इनको हम आगे करें, तो ये देखें, अगर आपने टेंशन बढ़ानी है तो, जो कि मैंने शुरू में आगाज़ में कहा था कि रेजिस्टेंस बढ़ानी है, आप इसको थोड़ा सा फासला बढ़ा लीजिए तो आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी। और इसमें आपका ट्रेन मसल्स हो रहे हैं, इवन दो कि आपकी कोर भी इन्वॉल्व है, यानी कि पेट के मसल्स और आपकी टांगों के मसल्स। एडवांस करना चाहते हैं तो आपने हाथ यूं कर लीजिए, पीछे से टेक हटा दीजिए, और अगर आप इसको बेसिक करना चाहते हैं पीछे तो टेक पीछे लगा आप लीजिए, हाथों से अपनी तो टेक जी, ले सकते हैं। इसी तरह से आपने दूसरी टांग को भूलना नहीं है। इसके भी आपने 10 रेपिटेशंस करने हैं। हर वर्जिश की हरकत के साथियों 4 सेट्स करने हैं, पानी की सिपिंग करनी है, 30 सेकंड की ब्रेक लेनी है और ये आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब वक्त है कि हम उस चैलेंज की तरफ बढ़ें जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं। चैलेंज है, आप सब ने भी जैसा कि आगाज़ में कहा, करना है और बताना है। अच्छा साथियों, इस तरह से हमने बिल्कुल सीधे खड़ा होना है और आपकी जो हाथों की पोजीशन बिल्कुल सीधी ऐसी होगी जैसे हमें स्कूल में सज़ा मिला करती थी ना, बचपन में स्कूल जाते थे जब हम, तो टीचर कहते थे हाथ खड़े करके ऊपर खड़े हो जाएं या उठक बैठक कीजिए। तो आपने सीधे रहना है, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए जब तक आप नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। यानी कि जब मैं कर रहा हूँ मेरी एड़ियाँ ऊपर नहीं जाएंगी, सीधी रहेंगी, पंजे ज़मीन के साथ गाड़े हुए हों आपने, ठीक है। और मुझे देखिएगा, कोशिश करनी है कि आपके जो पाँव हैं, स्टैंस फासला जो है कंधों से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उससे कम ना हो। अब देखिएगा मैं पूरा नीचे जाऊँगा, पूरा नीचे, हाफ सेकंड के लिए रुका, मैं पूरा नीचे हूँ और कमर मेरी सीधी है और इसी तरह से मैं ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आप तेज़ करें, लेकिन प्रॉपर करना है, इससे आपको पता चलेगा आपका फिटनेस का लेवल क्या है। तो सिख भाई आपके लिए चैलेंज था। ये वाकई ये चैलेंज है? ये चैलेंज है, ये बहुत सौ से नहीं भी हो पाता, उनकी फिटनेस का मसला है। तो आप करके दिखाएं, हाथ सीधे, कमर सीधी और करें। हमारे सारे कैमरा पर्सन जो है ना, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, वो भी मेरे साथ करने लगे। उन्होंने हाथ मेरा इस वक्त दिल कर रहा है, उन्होंने इसलिए हाथ खड़े कर लिए कि नहीं हो पाएगा। नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि इस वक्त कैमरा मेरे पास भी होता और मैं इस हम साइड दिखा से सकते हैं। अपने टीम का दिखा सकते हैं, क्रू को दिखाता, सबने हाथ ऊपर किए। अच्छा भाई, बज़ाहिर ये बहुत आसान सा चैलेंज लग रहा है, लेकिन वाकई काशिफ ठीक कह रहे हैं कि ये किसी भी उम्र में किसी भी शख्स से नहीं भी हो सकता। और नहीं भी हो सकता। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने फिट हैं। ये हाथ ऊपर गए जी, बराबर, ये नीचे गए,
पूरा और ये ऊपर। वेरी गुड। ठीक है जी, दोबारा कर दूं जी? think अगर आपको काफी है। तौसीक भाई की फिटनेस पे कोई अगर शक है, कोई शक, ये गई नीचे पूरा और ये ऊपर आए वेरी नाइस, स्मूथली। बेहतरीन। बताएं जी, 55 साल का बाबा ठीक जा रहा है कि नहीं? बेहतरीन जा रहे हैं। आगाज़ में कहा था ना कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि कर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ा है, हमारे आगे चैलेंजेस दुश्वार होते भी जाएंगे, कुछ ऐसे भी जो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन, विच इज़ नॉर्मल। प्रैक्टिस करने से ही बेहतर होगा, प्रैक्टिस करने से ही हेल्थ बेहतर होती है, यही हमारा मकसद है आपके लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और बज़ाहिर इसको देख के बहुत से लोग हंस रहे होंगे, अरे ये तो मसला ही नहीं। हाँ जी, मसला नहीं, जरा उठिए, करके दिखाइए और हमें दूसरे भेजिए। को, और हमें अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। 0308-893-6949 है हमारा व्हाट्सएप का नंबर, और राइजिंग पाकिस्तान _ PTV होम हमारा इंस्टाग्राम है। इस पे आप अपनी तस्वीर या अपनी वीडियो के साथ भी कोई मशवरा लेना चाहिए, अपनी फॉर्म पे, अपनी एक्सरसाइज की रिजीम पे, उसकी रूटीन पे, तो ट्रेनर काशिफ PTV होम के प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए आपके मसाइल का हल लेकर आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं।